अब तक हम पढ़ चुके हैं कि हमने ट्राई हेलो एल्केन के अंदर हेलो फॉर्म रिएक्शन बताई थी आपको। आज हम ट्राई हेलो एल्केन का यानी कि क्लोरोफॉर्म का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो आज हम क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे हैं पर्टिकुलरली, और क्लोरोफॉर्म के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। क्लोरोफॉर्म CHLO क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म CHCl3 ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CHCl3। अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम अगर पूछता है तो इसका IUPAC नाम हो जाता है ट्राई क्लोरोमेथेन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम। राइट द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो ये IUPAC नेम है, IUPAC नेम। कॉमन नेम में हमने इसको क्लोरोफॉर्म बोला है, लेकिन फिर भी एक नाम और है कॉमन नेम जिसको हम बोल सकते हैं मेथिल ट्राइक्लोराइड। ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको बस यही नाम याद रखना है, दैट इज मैंने आपको बताया था कि एल्केन ट्राइहेलाइड हम इनको बोलते हैं, एल्किल ट्राइहेलाइड। तो ये मेथिल ट्राइहेलाइड है, तो मेथिल ट्राइक्लोराइड, और हम इसको ट्राइक्लोरोमेथेन बोलते हैं। तो जनरल नेम आपको IUPAC याद रखना है, ट्राइक्लोरोमेथेन, और क्लोरोफॉर्म ये कॉमन नेम, ये याद रखना है। ठीक है, और कोई सा नाम आपको याद नहीं रखना। चलिए आगे हम इसकी बात करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आखिर हम किस किस से इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहला मेथड है हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं मेथेन से, फ्रॉम मेथेन। तो फर्स्ट मेथड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं फ्रॉम मेथेन। जैसा कि मैंने आपको बताया था मेथेन का डेरिवेटिव्स है, तो मेथेन से भी इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, क्लोरीन के एक्सेस में हमें यहाँ पर मेथेन की रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो CH4 ये मेथेन है, 3Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैंने कहा था ये जब तक रिएक्शन, क्योंकि 3Cl2 है, एक तरीके से एक्सेस हो गया ये, और ये जब तक रिएक्शन करेगा जब तक कि 3 हाइड्रोजनों को यहाँ से सब्स्टिट्यूट नहीं कर देता, तो 3 यहाँ पर Cl आ जाएगा, CHCl3। ये रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं। 3 हाइड्रोजन हटेंगे, 3 Cl लग जाएंगे उनकी जगह, तो CHCl3 बन जाएगा। 3 हाइड्रोजन 3 Cl दोनों मिलकर बना लेंगे 3HCl। ये आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हम इसी मेथड से बना सकते हैं आगे। ठीक है, तो पहला मेथड था हमारा फ्रॉम मेथेन। दूसरा है सेकंड हम बात करेंगे फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट। फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट देखो बच्चों, फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट मतलब क्लोरल हाइड्रेट से भी हम यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला हमने पढ़ा फ्रॉम मेथेन, दूसरा हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बताते हैं। अगर आपको कल मैंने आपको लास्ट क्लास में हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ाई थी। हेलोफॉर्म रिएक्शन में जब हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हेलोजन से कराते हैं तो लास्ट में आपको ट्राइक्लोरोएथेनॉल बना था, दैट इज क्लोरल। ट्राइक्लोरोएथेनॉल दैट इज क्लोरल। तो CCl3 CHO ये आपको ऑब्टेन हुआ था, अगर आपको याद हो तो, हेलोफॉर्म रिएक्शन में। तो यहाँ पर इसका हम हाइड्रेशन कराएंगे, इट मीन्स इसको हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं NaOH। ठीक है, दैट इज क्लोरल हाइड्रेट। तो यहाँ आपका ये क्लोरल बनेगा, दिस इज क्लोरल, ये क्लोरल है आपका, याद रखेंगे इसको, ये आपका क्लोरल है। अब इसकी रिएक्शन जब हम NaOH से कराते हैं तो ये सब आपको पहले से पता है कि क्या बनेगा, यहाँ से एक H निकलेगा और CHCl3 बनाएगा। ये हम पहले करवा चुके हैं। आपको लास्ट स्टेप अगर याद हो क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन का, वहाँ पर ये बना था। साथ में आपके पास यहाँ बन जाएगा ONA, आपके बैक साइड में अटैक करेगा, और NaOC डबल बॉन्ड OH आपका बन जाएगा। ये आपका यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बन गया। इसीलिए मैंने आपको पहले हेलोफॉर्म रिएक्शन सिखाई थी ताकि आपके लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ईजी हो जाए। तो बच्चों क्लोरल ये है। एक क्वेश्चन और आता है बोर्ड के अंदर, राइट द IUPAC नेम ऑफ क्लोरल। राइट द IUPAC नेम ऑफ क्लोरल। तो क्लोरल का IUPAC नेम क्या होता है, या व्हाट इज क्लोरल। तो इसको हम बोलते हैं, देखो 1 2, देखिए अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो ये Cl है, 3 Cl इस क्लोरीन इस कार्बन पर अटैच है, और ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी कि आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबरिंग देते हैं 1 2,
तो 2 पर आपका 3 बार क्लोरीन आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 2 2 2, 3 बार लिखेंगे 2 2 2 ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए हम एथ वर्ड यूज करते हैं, तो 2 2 2 ट्राई क्लोरो एथेन, और एल्डिहाइड के लिए आपका सफिक्स लगता है एल, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनेल, इथेनेल। ओके, तो ये आपका बन जाएगा 2 2 2 ट्राई क्लोरो एथेनेल, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2 2 2 ट्राई क्लोरो एथेनेल। आपको याद रखना है कि एक्वस कंडीशन में आपका NaOH या KOH, आप यहाँ कुछ भी आप बेसिक मीडियम ले सकते हो, कोई भी एल्केलाइन मीडियम आप यहाँ पर ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल NaOH, फॉर एग्जाम्पल KOH, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई सा भी एल्केलाइन मीडियम में आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा सकते हो और आपको यहाँ पर क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन हो जाएगा। सेम मेथड आपको आयोडोफॉर्म में भी यूज कर सकते हो, आपको यहाँ से आयोडोफॉर्म यानी कि आयोडोफॉर्म भी आपको यहाँ से ऑब्टेन हो सकता है, लेकिन वहां पर क्लोरल नहीं होगा। क्लोरल हम इसी को बोलते हैं बिकॉज इसमें क्लोरीन आता है, ठीक है ना। वहां पर इसकी जगह हम I3 ले लेंगे, CI3CHO, अंडरस्टैंड। और ये वाला मेथड, ऊपर वाला मेथड भी आप आयोडोफॉर्म को ऑब्टेन करने के लिए कर सकते हो। बाकी हेलोफॉर्म रिएक्शन आप सब जानते हो, जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, उससे तो हम इसको बना ही सकते हैं। और थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है फ्रॉम CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम CCl4, इसको हम पायरीन भी बोलते हैं, पायरीन मैंने आपको पहले ही बताया था। कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम CCl4, इससे भी हम इजीली CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। इससे भी हम CHCl3 बना सकते हैं, CHCl3 का फॉर्मेशन मेथड है, तो इससे भी हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल है। अभी हमने आपको पता है हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया था और हेलोजन लगाया था। अगर मैं इसका दोबारा रिडक्शन कर दूं, रिडक्शन हम सब जानते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं तो एडिशन, जैसे मैं इसका रिडक्शन करूंगा मेरे बच्चों, एक H इधर और एक H इधर, दोनों तरफ एक H ऐड हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और एक H आपका यहाँ ऐड हो जाएगा। तो रिडक्शन के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कोई भी मेटल, हम यहाँ आयरन ले लेते हैं H2O की प्रेजेंस में, और यहाँ पर इसको हम हीट कर देंगे, तो ये आपका यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है क्योंकि आगे ये रिएक्शन फिर से आपके आएगी, ठीक है। ये रिएक्शन फिर से आपके रिपीट होगी, आपको ये रिएक्शन यहाँ याद रखनी है। आयरन H2O आप हीट करोगे, 2H, एक H इधर एक H इधर, तो आपका बन जाएगा CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म प्लस HCl, ये आपका बनता है। तो फ्रॉम पायरीन से भी आप इजीली क्लोरोफॉर्म बना सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ मेथड जो हम पहले से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो फ्रॉम हेलोफॉर्म रिएक्शन आप सब पढ़ चुके हो, आप अंडरस्टूड हो। हेलोफॉर्म हम किस किस से करा सकते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन हम एथिल अल्कोहल से करा सकते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन हम एसीटोन से करा सकते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन हम एसिटाल्डिहाइड से करा सकते हैं। तो तीनों में से कोई सा भी मैं एक यहाँ पर लिख सकता हूँ। फिलहाल मैं इथाइल अल्कोहल लिख रहा हूँ, CH3 CH2OH प्लस 4 Cl2 प्लस 5 या 6, यहाँ पर हमारा 5 आएगा ना, 6 NaOH, एक होता है 5 तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए होते हैं और एक एक्स्ट्रा होता है, तो 6 NaOH आप यूज कर रहे हो। तो आपका क्या क्या यहाँ बनेगा, देखो मैंने आपको बताया था कि इससे हमारा एक तो हमारा क्लोरोफॉर्म बनेगा ही बनेगा, CHCl3, एक हमारा जो लास्ट में था NaO, याद है आपको ये वाला स्टेप, याद है, एक यहाँ पर ये बनेगा NaOC डबल बॉन्ड OH सोडियम फॉर्मेट, प्लस आपके पास साथ में बनते हैं 5 NaCl प्लस 5 NaCl प्लस 5 H2O, आपको ये भी ऑब्टेन होते हैं। तो ये आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो बच्चों इस तरीके से हम यहाँ पर क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपके बुक के अंदर एसीटोन से और इनसे और गिवन है,
जो मैं आपको कभी डायरेक्ट क्लास लूंगा ऑफलाइन तब बताऊंगा। फिलहाल आपको ये मेथड याद रखना है। हेलोफॉर्म रिएक्शन जो मेथड है वो एक तरीके से लैब मेथड है, याद रखेंगे। यही आपका लैब मेथड है और यही आपका हेलोफॉर्म मेथड है। तो इसको हम लैब मेथड, लेबोरेटरी मेथड ही बोल सकते हैं। लैब मेथड है आपका ये। लैब में अगर है क्लोरोफॉर्म तैयार करते हैं तो वो भी इसी मेथड से करते हैं। अब यहाँ एक डायग्राम भी है, वो मैं आपको क्लास में, कभी ऑफलाइन क्लास होगी उस वक्त मैं आपको बता दूंगा। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट अब हम अगला टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट याद रखने हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो इट इज कलरलेस। पहला, कलरलेस। ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। हैवी लिक्विड, वाटर से हैवी है, कलरलेस हैवी लिक्विड। सेकेंड आपका जो पॉइंट है, देखिए कलरलेस है, साथ में इसकी जो स्मेलिंग है वो थोड़ी स्वीटिश होती है, थोड़ी सी मीठी सी होती है। तो स्वीटिश हम इसको बोल सकते हैं, स्वीटिश स्मेल या स्वीटिश ऑर्डर, ODOUR, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस, यानी कि अगर हम इसको सूंघ लें, एक लिमिटेड क्वांटिटी में सूंघे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन एक थोड़ी सी हाई क्वांटिटी में अगर इसको सूंघा दिया जाता है स्मेलिंग, तो ये थोड़ा सा हमें अनकॉन्शियसनेस फील होता है। तो थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट है इट इंड्यूस अनकॉन्शियसनेस। इट इंड्यूसेस अनकॉन्शियसनेस तो इट इंड्यूस अनकॉन्शियसनेस स्लाइटली सोल्यूबल इन H2O। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 334 केल्विन। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, नोट कर लेंगे आप। स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पहला आता है प्योरिटी टेस्ट। अगर हम बात करें प्योरिटी टेस्ट, हम क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी का कैसे टेस्ट करेंगे, तो प्योरिटी टेस्ट हम यहाँ करेंगे। प्योरिटी टेस्ट ऑफ CHCl3। केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम यहाँ। केमिकल प्रॉपर्टी में प्योरिटी टेस्ट ऑफ CHCl3। CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म का हम प्योरिटी टेस्ट करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए हम इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं। बच्चों ध्यान रखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अगर किसी क्लोरोफॉर्म में कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो इम्प्योरिटीज कौन सी हो सकती है? इम्प्योरिटीज HCl की इसके अंदर इम्प्योरिटीज हो सकती है। ध्यान रहे, क्लोरोफॉर्म में इम्प्योरिटीज HCl की हो सकती है, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराने पर AgNO3 और HCl आपस में रिएक्शन करते हैं और AgCl का व्हाइट PPT बनाते हैं। व्हाइट PPT AgCl का अगर बनता है तो आपका क्लोरोफॉर्म इम्प्योर है, ठीक है। और अगर आपका व्हाइट PPT नहीं बनता है तो आपका क्लोरोफॉर्म प्योर है। तो हम बात कर रहे थे प्योरिटी टेस्ट की। तो प्योर CHCl3 डज नॉट गिव व्हाइट PPT of AgCl with AgNO3, but impure CHCl3 gives white PPT of HCl। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। वापस सुनेंगे मेरी बात को। प्योर क्लोरोफॉर्म डज नॉट गिव व्हाइट PPT। प्योर, अगर आपका क्लोरोफॉर्म प्योर है, प्योर क्लोरोफॉर्म डज नॉट गिव gives white PPT बोलते हैं प्रेसिपिटेट को, जो सॉल्यूबल नहीं होता। तो प्योर क्लोरोफॉर्म डज नॉट गिव व्हाइट PPT ऑफ AgCl when it react with AgNO3। ध्यान रखेंगे, अगर आपका क्लोरोफॉर्म प्योर है तो वो व्हाइट PPT नहीं देगा AgCl का। कब? जब हम उसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराते हैं। लेकिन अगर आपका इम्प्योर है
तो वो व्हाइट पीपीटी देगा। तो बट इम्प्योर CHCl3 gives white PPT of AgCl, ओके। अब आखिर ऐसा क्यों, क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ, यहाँ पर एक सिंपल सा रीजन है कि सनलाइट की प्रेजेंस में आपका जो क्लोरोफॉर्म है, सनलाइट की प्रेजेंस में आपका क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन बनाता है और साथ में HCl बनाता है। तो मैं आपको सनलाइट की प्रेजेंस में किसी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन बताता हूं। तो रिएक्शन, पहली हम यह रिएक्शन पढ़ रहे हैं फर्स्ट, उससे हमें पता लग जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो पहली रिएक्शन है हम रिएक्शन विद सनलाइट, रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन पढ़ रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये रहा आपका क्लोरोफॉर्म, सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में आपका क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होता है CHCl3, सनलाइट की प्रेजेंस में आपका ऑक्सीडाइज होता है और धीरे धीरे जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये बनाता है सनलाइट, तो ये बनाता है COCl2, ये बनाता है COCl2 दैट इज फॉस्जीन, और साथ में बनाता है HCl। बैलेंसिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया है, 2 और इधर भी आपका बैलेंसिंग के लिए 2 लग जाएगा। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये गैस बनती है फॉस्जीन, इसे बोलते हैं फॉस्जीन। ये आपके एक पॉइजनस गैस होती है, फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस है और पॉइजनस गैस फॉस्जीन, it is poisonous, गैस फॉस्जीन। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर खोलूं तो ये उसकी स्ट्रक्चर होती है COCl2, याद रखेंगे COCl2 की स्ट्रक्चर है COCl2, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। फिर से देखेंगे, ये रहा आपका क्लोरोफॉर्म, ये ऑक्सीजन से सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो फॉस्जीन बनाता है। फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस है, स्ट्रक्चर इसकी ये होती है, ध्यान रखेंगे, और साथ में 2HCl बनाता है। यानी कि किसी भी क्लोरोफॉर्म के अंदर अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो वो किस फॉर्म में होगी? HCl की फॉर्म में होगी। हम कह सकते हैं अगर किसी भी क्लोरोफॉर्म में इम्प्योरिटीज है तो किस फॉर्म में होगी? HCl की फॉर्म में होगी। यानी कि अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम AgNO3 से कराते हैं तो उसके अंदर वो HCl रिएक्शन करता है AgNO3 से, तो AgNO3 से आपका HCl रिएक्शन करेगा तो इम्प्योर क्लोरोफॉर्म आपका रियल में AgNO3 उसके अंदर प्रेजेंस HCl के साथ रिएक्शन करता है और आपका AgCl का PPT, व्हाइट PPT बनता है। ये PPT के लिए हम एरो डाउन करते हैं, ठीक है, व्हाइट PPT बनता है, साथ में HNO3 बनता है, नाइट्रिक एसिड, ओके। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इम्प्योर अगर आपका क्लोरोफॉर्म होगा तो उसके अंदर आपका HCl प्रेजेंट होगा इम्प्योरिटीज की फॉर्म में, वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके आपका AgCl का व्हाइट PPT बना देता है। इसलिए इम्प्योर एल्कोहल की अपन AgNO3 से अगर रिएक्शन कराएंगे तो व्हाइट PPT बनता है। इस बात को याद रखेंगे। तो ये आपका प्योरिटी टेस्ट हो गया। साथ में आपकी फर्स्ट रिएक्शन होगी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की। अगर हम क्लोरोफॉर्म को ओपन खोल दें, खुला छोड़ दें तो क्या होगा? क्लोरोफॉर्म को स्टोर करने के लिए ओपन वेसल क्यों नहीं लिया जाता, क्लोरोफॉर्म को खुला क्यों नहीं छोड़ा जाता? तो इसके पीछे आंसर यही है कि व्हेन we kept in open air then it form a phosgene gas, it is a poisonous in nature। तो जब हम क्लोरोफॉर्म को एक ओपन कंटेनर में रख देंगे तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा? फॉस्जीन गैस बना लेगा और ये पॉइजनस नेचर की होती है। तो फिर इसका स्टोर कैसे किया जाता है? इसका स्टोर कलरफुल बोतल में किया जाता है। इसके स्टोर के लिए इसके अंदर 1% एथाइल अल्कोहल मिलाते हैं, जिसकी वजह से जो फॉस्जीन गैस बनेगी
वो एथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करके एथाइल कार्बोनेट बना लेगी, और एथाइल कार्बोनेट आपका पॉइजनस नेचर का नहीं होता है। इसके बारे में बच्चों हम कल डिस्कस करेंगे। इसके बारे में बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हो।